महकमा दाखिला पंजाब का अलर्ट। महकमा हायर एजुकेशन ने पंजाब भर के कॉलेजेस को सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए इक़दाम की हिदायत कर दी है। बात करते हैं नुमाइंदा समा दानियाल उमर ने हमें ज्वाइन किया है। जी दानियाल, बताइए क्या डिटेल्स हैं? देखिए, पंजाब के कॉलेजेस के लिए सिक्योरिटी अलर्ट जारी किया गया है महकमा दाखिला पंजाब के हुक्म पर, जिस पर महकमा हायर एजुकेशन ने तमाम कॉलेजेस को सिक्योरिटी इक़दाम करने की हिदायत कर दी है। कॉलेजेस को एक गेट से मरकजी दाखिले और दीगर तमाम गेट्स को बंद रखने का हुक्म दिया है। कॉलेजेस में दाखिले के वक्त तमाम बैग्स और गाड़ियां चेक करने की भी हिदायत की गई है। और पंजाब के कॉलेजेस के दाखिली रास्तों पर वॉक थ्रू गेट्स, मेटल डिटेक्टर इस्तेमाल करने का हुक्म दिया गया है। इसमें रास्ते के मुताबिक तलबा और अमले को हर वक्त अपने शिनाख्ती कार्ड साथ रखना होंगे और कॉलेजेस के अंदर स्टिकर्स के बगैर गाड़ियों के दाखिलों पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। साथ ही साथ कॉलेजेस की जो सरहदी दीवारें हैं उन पर खारदार तारें नस्ब करने का हुक्म दिया गया है, जबकि रात के औकात में तमाम कॉलेजेस के अहाते में रोशनी का इंतजाम करने की भी हिदायत की गई है। तमाम कॉलेजेस को मुनासिब सीसीटीवी कैमरे नस्ब करके 24 घंटे इन्हें फाल रखने का हुक्म दिया गया है और तलबा की तादाद की बुनियाद पर कॉलेजेस को सिक्योरिटी अमला बढ़ाने का भी हुक्म दिया गया है। इसके साथ आग बुझाने के आलात, फायर अलार्म्स तमाम इमारतों में नस्ब करने की हिदायत की गई है और हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए साथ और तलबा की ट्रेनिंग का भी हुक्म दिया गया है। अपडेट्स के लिए शुक्रिया आपका। सेनेट का इजलास अब से कुछ देर बाद पार्लियामेंट हाउस में शुरू होगा, जिसमें 27वीं आईनी तरमीम दोबारा मंजूरी के लिए पेश की जाएगी। कौमी असम्बली ने सेनेट से मंजूर होने वाले तरमीमी बिल की मजीद तरामीम के साथ मंजूरी दी थी। तरमीमी बिल की हिमायत में लाजमी 64 वोट दरकार है। हुकूमती ज़राए का दावा है कि पहले की तरह आईनी तरमीम 2/3 अक्सरियत से बाआसानी मंजूर हो जाएगी। इसी तमाम तर मामले पर बात करेंगे। इस्लामाबाद से समा के डेप्यूटी ब्यूरो चीफ बेहजाद सलीम हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बेहजाद, कहिएगा हुकूमती अरकान को क्या हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत की गई है? सेनेट इजलास के बाद से क्या इंसाइट्स हैं? इजलास कब तक शुरू होगा? जी, सेनेट का इजलास अब से कुछ देर बाद शुरू होगा। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी अब से कुछ देर पहले पार्लियामेंट हाउस पहुंच चुके हैं और जो हुकूमती अरकान हैं उनको भी आज के इजलास में हाज़िरी यकीनी बनाने की हिदायत की गई है। जो कौमी असम्बली से मुख्तलिफ तरामीम के साथ 27वीं यानी तरमीम का बिल मंजूर हुआ था, आज वो तरामीम जो हैं वो मंजूरी के लिए सेनेट में पेश की जाएंगी और हुकूमत पुरएतमाद है कि वो पहले की तरह सेनेट से आज भी बासानी 2/3 अक्सरियत के साथ इन आइनी तरमीम को मंजूर कराने में इस आइनी तरमीम को मंजूर कराने में कामयाब हो जाएगी। इस हवाले से हमारी चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी से भी बात हुई, तो चूँकि गुज़िश्ता इजलास में जो सैफुल आबड़ो हैं PTI के रुकन जिन्होंने इस आइनी तरमीम के हक़ में वोट दिया था, उन्होंने मुस्तफ़ी होने का भी ऐलान किया था। तो जब इस हवाले से आज हमने चेयरमैन सेनेट से इस्तफ़सार किया तो उनका कहना था कि अभी तक उन्हें ये सैफुल आबड़ो का तहरीरी इस्तीफ़ा मौसूल नहीं हुआ। अरकान जो है वो ऐवान में मुस्तफ़ी होने का ऐलान करते रहते हैं लेकिन अमलन जो है वो इस्तीफ़ा नहीं आता। उन्होंने शाह महमूद क्रैशी की मिसाल भी दी। उनका कहना था कि जब सैफुल आबड़ो का तहरीरी इस्तीफ़ा आएगा तो वो उस पर गौर करेंगे और मुमकिन है कि वो उन्हें कायल कर लें कि वो अपना इस्तीफ़ा जो है वो ना दें। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी वाज़ेह किया कि 27वीं यानी तरमीम का जो बिल है वो पहले ही मंजूर हो चुका है और उन्होंने कहा कि आज जो है अपोजिशन की बेहतरी के लिए जो उन्होंने तजावीज़ दी थी उसके तहत ये बिल मंजूर किया जा रहा है। जी ठीक है, अपडेट्स के लिए शुक्रिया आपका। कराची के वकला ने 27वीं आईनी तरमीम को सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। आईनी दरख्वास्त आसिफ वहीद एडवोकेट ने इब्राहिम सैफुद्दीन एडवोकेट के तवस्सुत से दायर की। दरख्वास्त में विफाक को फरीक बनाया गया है। दरख्वास्त में कहा गया है कि 27वीं आईनी तरमीम आइन के बुनियादी ढांचे से मुतसादिम है, इसीलिए इसे गैर आइनी करार दिया जाए। अदालत से वफाकी आइनी अदालत के क़याम से रोकने की भी इस्तदा की गई है। दरख्वास्त से मौक़िफ़ अपनाया गया है कि गुज़श्ता 70 साल से तमाम आइनी फैसले सुप्रीम कोर्ट दे रही है। ताहम तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का इतलाक़ वफाकी आइनी अदालत पर नहीं होगा, जो आइनी लिहाज से शदीद इबहम पैदा करेगा। सदर मुमलिकत को ताहयात इस्तिस्ना देना इस्लामी तालीमात के मुनाफी है। जजेस के ज़बरदस्ती तबादला अदलिया के खुद मुख्तारी पर हमला है। किसी भी आइनी तरमीम को अदालत में चैलेंज न करने की शिक को भी गैर आइनी करार दिया जाए। DGISPR की कॉन्वेंट जीसस एंड मैरी बीकन हाउस और रूट्स स्कूल सिस्टम के तलबा और असातिज़ा के साथ खुसूसी नशिस्त। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने अफवाज पाकिस्तान के ऑपरेशनल उमूर और दाखिली सूरत-ए-हाल के हवाले से गुफ्तगू की। प्रिंसिपल कॉन्वेंट जीसस एंड मैरी स्कूल का अफवाज पाकिस्तान की कुर्बानियों को खराज तहसीन। असातिज़ा और तलबा ने कहा कि हमें अपनी मुसल्लह अफवाज पर फ़ख्र है जो अवाम के लिए अपनी जानें कुर्बान करने के लिए हम वक्त तैयार है।
DGISPI ने हक़ाइक़ को दुरुस्त नुक़्ता नज़र से देखने की तलक़ीन की। बतौर ज़िम्मेदार शहरी हमें सोशल मीडिया के गुमराह कुन प्रोपेगेंडे से खुद को बचाना होगा। पाक फौज और अवाम ने मिलकर भारत के खिलाफ एक मजबूत इत्तेहाद कायम किया। पाक फौज को उनके पुख्ता आज़म और बहादुरी पर सलाम पेश करते हैं। कस्टम्स ने स्मगल शुदा सिगरेट के खाम माल की बड़ी खेप पकड़ ली है। सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट डस्का से 20 टन स्मगल सिगरेट का खाम माल पकड़ा गया है। सामान की मालियत तकरीबन 1 अरब रुपए से जायद की बनती है। बात करते हैं नुमाइंदा समा लाहौर कासिम अरशद हमें ज्वाइन किया है। जी कासिम अरशद, बताइएगा क्या डिटेल्स है मजीद? जी बिल्कुल, कस्टम ने बड़ी कार्रवाइयां की हैं जिसमें सिगरेट में इस्तेमाल होने वाला कागज और जो फिल्टर के अंदर एसीटेट टो जो इस्तेमाल होता था सिगरेट के अंदर, उसकी 20 टन वजनी खेप पकड़ी है। 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान एक सुंदर इंडस्ट्रियल एस्टेट में कार्रवाई की गई जबकि एक दस्का में कार्रवाई की गई और कस्टम हुकाम के मुताबिक ये पकड़ा गया जो खाम माल है जो सिगरेट में इस्तेमाल होता है इसकी मालियत 1 अरब रुपए से जायद बनती है, 1 अरब 25 करोड़ से जायद तकरीबन बनती है। जबकि जो स्मगल शुदा सिगरेट है इसी के जरिए जो है वो इसके पे कोई कस्टम ड्यूटी नहीं दी गई थी। गैर कानूनी तौर पर ये खाम माल जो है वो यहाँ आया था, जिसे कब्जे में लेकर जो कि खाम माल बंद गोदामों में पड़ा हुआ था, इसे कब्जे में लेकर सील करके कस्टम हुकाम ने कार्रवाई का बाकायदा आगाज कर दिया है। ठीक है, कार्रवाई का बाकायदा आगाज कर दिया। बहुत शुक्रिया अपडेट्स के लिए। वज़ीर बहरी उमूर जुनैद अनवार चौधरी ने साहिली पट्टी पर नई बंदरगाहों की तामीर के लिए आला सतह कमेटी कायम कर दी है। कमेटी मुमकिना मकामात की निशानदेही करके 3 माह के अंदर रिपोर्ट जमा कराएगी। तर्जुमान वजारत बहरी उमूर के मुताबिक कमेटी मुल्क के साहिली इलाकों में नई डीप सी पोर्ट्स के लिए माहौलियाती, जुग्राफियाई और तकनीकी पहलुओं का तफसीली जायजा लेगी। मनसूबे का मकसद मुस्तकबिल की तिजारती ज़रूरियात और बढ़ती हुई बहरी सरगर्मियों के तनाजुर में बंदरगाही निज़ाम को जदीद खतूत पर इस्तवार करना है। वज़ीर बहरी उमूर जुनैद अनवार चौधरी ने बताया कि मौजूदा बंदरगाहें सन 2035 से 2045 के दरमियान अपनी मुकम्मल गुंजाइश पर पहुँच जाएंगी। कमेटी आइंदा मरहले में विफाकी और सूबाई हुकूमतों से मुशावरत के बाद हतमी सिफारिशात पेश करेगी ताकि मनसूबे के डिज़ाइन और सरमायाकारी के मॉडल पर काम शुरू किया जा सके। सिंध में सैलाब से शदीद मुतासरा अजला में जारी तरक्याती मनसूबों की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी। सूबे के 5 अजला में 86 अरब 8 करोड़ रुपए की लागत से मनसूबों पर काम हो रहा है। रिपोर्ट में बताया गया है कि नौशेरो फिरोज, खैरपुर, लाड़काना और कंबर शहादात कोट समेत मुतासरा अजला में स्कूलों की तामीर नौ और बहाली के मंसूबों पर तेजी से पेशरफ्त हो रही है। मंसूबे के तहत 482 स्कूलों की मुकम्मल तामीर नौ, 1125 स्कूलों की बहाली और 62 स्कूलों की अपग्रेडेशन शामिल है। दस्तावेज के मुताबिक मंसूबे की मजमूई लागत 86 अरब 8 करोड़ रुपए है, जिसमें से एशियाई तरक्याती बैंक 78 अरब 51 करोड़ रुपए खर्च करेगा, जबकि सिंध हुकूमत की जानिब से 7 अरब 56 करोड़ रुपए फराहम किए जाएंगे। वज़ीर इत्तलात और ट्रांसपोर्ट शर्जील मेमन ने कहा है कि सिंध हुकूमत की जारी तरक्याती मनसूबे सूबे की मईशत और अवाम की जिंदगियों में नुमाया बेहतरी का सबब बन रहे हैं। शर्जील मेमन ने कहा है कि मनसूबों के जरिए सूबे में रोजगार समेत शहरी और देही मईशत में तेजी से सहकाम आ रहा है। कोस्टल हाईवे रोहड़ी गुड्डू बैराज, महरान हाईवे टंडो अलायार ता टंडो आदम रोड को और सांगड़ ता रोहड़ी इशारा जैसे मनसूबे इंतहाई अहमियत के हामिल हैं, जिससे तिजारत, ज़राअत और सनती शोबों को फ़रोग़ मिलेगा। सूबाई वज़ीर ने कहा है कि सिंध हुकूमत की अवलीन तरजीह तरक्याती अमल में शफाफियत, रफ्तार और अवामी मफाद को यकीनी बनाना है। 2022 के तबाहकुन सैलाब के बाद सिंध हुकूमत ने बहाली का अमल का आगाज़ किया, जिसमें तेज़ी और अज़्म के साथ आगे बढ़ रहे हैं। वो विफाक समेत दीगर इदारों के लिए एक मॉडल की हैसियत रखता है। आगे बढ़ते हम बताते हैं, इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात के अल्तवा के मामले पर फैसला महफूज कर लिया है। इलेक्शन कमिश्नर चीफ ने रिमार्क्स दिए हैं कि ये कोई मजाक तो नहीं कि हर बार इंतखाबात मुलतवी होते रहें। 3 सूबों में इलेक्शन हो चुके, पंजाब में भी जल्द हो जाएंगे। मजीद बात करेंगे, इस्लामाबाद से समा के नुमाइंदे उस्मान जावेद मलिक ने हमें ज्वाइन किया है। उस्मान, मजीद क्या समाअत हुई है?
देखिए, आज इस्लामाबाद में बलदियाती इंतखाबात में ताखीर के मामले पर इलेक्शन कमीशन ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी बेंच में समाप्त करते हुए फैसला महफूज किया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिमार्क्स दिए हैं कि 3 सूबों में इलेक्शन हो चुके हैं, पंजाब में बलदियाती इंतखाबात होने वाले हैं, पंजाब से मुताल्लिक मामला हल हो चुका है। इसके साथ उन्होंने रिमार्क्स में ये कहा कि इस्लामाबाद में मकामी हुकूमतों का कयाम नहीं हुआ। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने शुक्रिया आपका।